केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पूरा जो है 1 शॉर्ट चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। बात समझ रहे हो? उसके बाद इसमें जो है ना ऐसे ऐसे VVI क्वेश्चन को हम जो है ना सोल्व करेंगे और बताएंगे। देखो, रसायन विज्ञान एक ऐसी शाखा है विज्ञान का जिसके अंतर्गत जो है ना पदार्थों के संरचना, संगठन, गुण और उसके रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाली परिवर्तन को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्योंकि इसका अर्थ ही होता है रस प्लस आयन। मतलब रस का मतलब द्रव, मतलब जिसमें द्रव का जो है क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसको हम रसायन कहते हैं। इसका जो है ना जनक एंटोनी लेवोजियर है। कौन है? एंटोनी लेवोजियर है। अब देखो बच्चों, 9th क्लास में ही आप लोग पदार्थ के बारे में पढ़े होंगे। पदार्थ का मतलब क्या है? जो स्थान घिरता हो, इसका जो इंद्रियों से हम लोग महसूस करते हैं, छूते हैं, वो सब क्या है? बुझा जाए कि पदार्थ है। जैसे हवा, हवा भी तो एक पदार्थ है गैसीय रूप में। उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं कि नहीं? इंद्रियों से अपना महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा बहता है तो हवा नहीं, हम लोग को स्पर्श त्वचा इंद्रिया में आता है, तो त्वचा पर हवा जब पड़ता है तो हमको बुझाते हैं कि नहीं हवा बह रहा है ना। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है बच्चों। पदार्थ की 3 अवस्था, एक ठोस, द्रव, गैस। ऐसे तो हम लोग देखा जाए पदार्थ की 5 अवस्था है, लेकिन आप लोग को ही मेनली 3 को जो है ना अवस्था पढ़ना है। चौथा अवस्था पता है क्या है? चौथा अवस्था जो है ना आपका क्या बोलते हैं? प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा, प्लाज्मा है, ठीक। और उसके बाद जो है ना आपका 5वां अवस्था क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। बात समझ रहे हो? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ठीक है। अब देखो, शुद्धता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। तो एक अशुद्ध आता है और दूसरा शुद्ध आता है। शुद्ध और अशुद्ध आता है। शुद्ध में आता है तत्व और यौगिक, अशुद्ध में आता है मिश्रण, जिसमें आता है समांगी और विषमांगी। अब बच्चों समझो, तत्व क्या है? तत्व जो होता है ना, जिसको हम किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया के द्वारा 2 भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। बात समझ रहे हो? और यौगिक क्या है? तो यौगिक भी एक तत्व का ही मिश्रण है। 2 तत्व शुद्ध पदार्थ मिल गया तो यौगिक बन गया। तो देखो, कोई शुद्ध पदार्थ ना मिला है। साइंस बोलता है कि किसी भी अगर यौगिक में एक से अनेक पदार्थ मिल गया, अलग अलग टाइप का पदार्थ मिल गया, समझ जाओ कि वो कजी है, अशुद्ध है। जैसे आप लोग समझिएगा दूध क्या है? दूध शुद्ध पदार्थ हम लोग मानते हैं, लेकिन नहीं, साइंस कहता है दूध अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो है ना उसमें क्या है? पदार्थ पाया जाता है, इसलिए कची है? अशुद्ध है साइंस की भाषा में। चलो, उसके बाद अशुद्ध में देखता जाए तो मिश्रण। मिश्रण का मतलब है एक वस्तु में दूसरा वस्तु को मिला दो, वो काची हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। तो वस्तु जब मिला रहे हो तो 2 प्रकार से मिलाओगे ना। एक जो है मिलाओगे तो दिखेगा, और एक जो है मिलाओगे तो नहीं दिखेगा। जैसे हम लोग क्या किए? हम क्या किए? एक पानी लिए, एक जो है ना जार में पानी लिए, इसमें क्या किए? हम लोग नमक मिला दिए। तो नमक मिला दिए तो बोलो पूरा तरह से समांग हो गया कि पूरा तरह से मिल गया, तो इसको कहेंगे समांगी मिश्रण। उसी तरह से चीनी हम मिला दिए, चीनी तो दिखता है हम लोग को चीनी इसमें है कि नहीं है। अंदाजिए कोई मान लीजिए कि हम अभी मिला दिए और 2-3 मिनट बाद आप आए तो हम कहें कि बताओ तो इसको बिना जो है स्वाद चख है ऐसे आँख से कि इसमें चीनी है कि इसमें चीनी मिला है कि नहीं, नमक मिला है कि नहीं, तो बिना स्वाद चखे आप बता सकते हैं? नहीं। इसीलिए कथी हुआ? समांगी। मतलब समांगी मतलब समान, कची? समान इसमें जो है ना मिला हुआ है, इसमें कोई जो है ना असमान नहीं है। अगर वही बात का है, एक जार है, उसमें पानी है, उधर ऊपर से हम का किए? बालू मिला दिए, निलंबित कण मिला दिए, ऊपर से हम ढेला कोई मिला दिए, ऊपर से पत्थर मिला दिए, तो बोलो ये जो है पूरा झल दिखेगा, तो ये कची हो जाएगा? विषमांग हो जाएगा। कथी हो जाएगा? विषमांग हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो, अब चलो हम लोग आगे देखते हैं। ये हो गया मिश्रण वगैरह। अब 1 से जो है ना 1 से 30 तक के तत्वों का नाम याद कर लीजिएगा, ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का सब जो है ना तरीका मालूम हो जाएगा, ताकि वैलेंसी वगैरह निकालिएगा तभी जो है ना आपको जो है ना रासायनिक सूत्र जो है बनाने का लूर होगा। बात समझ रहे हो? जब तक वैलेंसी याद नहीं रहेगा, निकालने का लूर नहीं होगा, नहीं। तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या फिर हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, जाइए देखिए। बहुत जो है ट्रिक के माध्यम से 1 से जो है ना 30 तक के तत्वों को नाम जो है हम क्या किए हैं? याद किए हैं। बात समझ रहे हो? अब देखो कुछ जो है ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखो, कुल तत्वों की संख्या कितना है? 118 है। और सबसे जो है ना हल्का अगर तत्व है तो हाइड्रोजन है। प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितना है? 98 में। धातु की संख्या कितना है? 93 है। अधातुओं की संख्या कितना है? 18 है। उपधातुओं की संख्या कितना है? तो ये हमारा 7 है। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व का बात कर रहा है, धातु का बात नहीं। अब देखो, सर्वाधिक उपलब्ध धातु का बात कर रहा है तो एल्युमिनियम है। और सबसे हल्का जो है ना तत्व है कोई, तो हाइड्रोजन गैस है। बात समझ रहे हो? इसलिए जो है ना ईंधन के रूप में भी उपयोग होता है, ये क्या बोलते हैं हम, ये एयरप्लेन में। चलो आगे देखते हैं।
सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन हो गया। सबसे जो है ना भारी तत्व क्या है? अर्सेनियम, ऑसियम, कची ऑसियम। उसके बाद सबसे हल्का धातु क्या है? लिथियम। लिथियम जो है ना ये बहुत क्रियाशील होता है। चलो, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्रियाशील धातु है। द्रव अवस्था में धातु पारा या मरकर। द्रव अवस्था में अधातु ब्रोमीन, याद रखिएगा। विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है? तो AgCuAl। ये सब जो है ना अच्छा सुचालक है। चांदी जो है ना अच्छा सुचालक माना जाता है सबसे। उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम। उसके बाद विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? अधातु में तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है ना चमकीला होता है, सॉरी अथी क्या बोलते हैं, विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन इस ससुरा कथी है? अधातु में आता है, तो इसीलिए इसको अपवाद में धातु भी मानते हैं। समझ रहे हो? हड्डियों की दांतों का निर्माण होता है कैल्शियम से होता है। हड्डियों और दांतों का निर्माण कथी से होता है? कैल्शियम। सबसे क्रियाशील धातु सीजियम, कथी? सीजियम। चलो, उसके बाद कह रहा है सबसे क्रियाशील अधातु, तो फ्लोरीन, कथी? फ्लोरीन। चलो, निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस या नोबल गैस का नाम लिखो। ये जो है ना हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन और रेडॉन जो है ना ये क्या है? अक्रिय निष्क्रिय गैस है। ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है निष्क्रिय गैसों का परमाणु संख्या चीज लिखे। तो परमाणु संख्या जो है ना आप लोग देख लीजिएगा, 1 से 18 तक के तत्वों में जो है ना ये पूरा जो है लिया रखा हुआ है, ठीक है। यही इस सब का जो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम 2 पर हो जाएगा। नियॉन क्या पर हो जाएगा? 9 गो फुआ, 9 गो फुआ यानी 10 बेर नाचे, यानी क्या पर 10 हो जाएगा इसका। आर्गन, ए से आर्गन, अ से 18 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? चलो आगे देखते हैं। किसी तत्व को चाकू को काटा जा सकता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को काट सकते हैं। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक प्रकार का कथी है? अधातु है, जिसका परमाणु संख्या क्या होता है? 6 होता है। इसके जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कथी है? 1s2 2s2 2p6 2p2 होता है, यानी 2 4 6, ठीक। जिसका संयोजकता क्या होता है? 4, और संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 4, यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। कार्बन के 2 मुख्य रूप होता है, एक हीरा, एक ग्रेफाइट। तो हीरा जो है ना बहुत जो है कठोर धातु होता है, कठोर होता है, ठीक है। चलो आगे देखो, प्राकृतिक रूप से कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा है। प्राकृतिक रूप से अगर कोई कठोर पदार्थ है तो क्या है? हीरा। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? तो 2.42 होता है। बात समझ रहे हो? हीरा जो है ना विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, वो भंगुर होता है, मरिएगा फूट जाएगा, लेकिन ये सब अपवाद में आता है। ग्रेफाइट और हीरा कार्बनिक पदार्थ में। हीरा कठोर और चमकीला होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। ग्रेफाइट जो है ना विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातु होता है, हुए भी चमकदार है, अधातु होते हुए भी चमकदार है ग्रेफाइट, यानी अपवाद में आता है। आयोडीन जो है अधातु होता है, लेकिन फिर भी ये कथी है? चमकदार है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। चलो आगे देखते हैं, कौन सा धातु किस धातु से अभिक्रिया करके हटा देगा? तो ये जो है ना आपको लोग याद कर लीजिएगा, इसको जो है ना स्क्रीनशॉट मार के जो है ना क्या कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। हम बताए ना, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, एसन यानी टीन, ये सब जो है ना आपका क्या है? क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट का जो है ना सीरीज है, सबसे जो है ना ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला, ठीक। चलो आगे देखते हैं, ये सब जो है ना हटाने वटाने के बाद कहें ना, जैसे देखो इसको हम समझा दे रहे थोड़ा। जैसे देखो, लिथियम चाहेगा ना, लिथियम चाहेगा तो पोटेशियम को, सोडियम को, कैल्शियम को, ये सब को जो है ना हटा सकता है, लेकिन पोटेशियम चाहेगा लिथियम को हटाने का अभिक्रिया में से तो नहीं हटा सकता है। जैसे हम बता दें Z प्लस CuSO4। अब कहेंगे बताओ इसमें से कौन हटेगा? तो Cu को हटा सकता है कि नहीं? Z बिल्कुल हटा सकता है। क्यों हटाएगा? क्योंकि Cu जो है देखो यहाँ पर है, Cu कहाँ है? 12 नंबर पर है। अब जिंक कितना पर है? 7 पर है। तो 7 ना सबसे ज़्यादा क्रियाशील हुआ, तो ये जो है हटा देगा, तो कथी इसका सूत्र हो जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu, यानी ये कछी हो गया? एकल विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। चलो आगे देखते हैं। ये जो है ऑब्जेक्टिव देख लो, ऑब्जेक्टिव। निम्नलिखित में कम सक्रिय कौन है? था एसएन। उसके बाद निम्नलिखित में ज़्यादा सक्रिय तत्व कौन है? ज़्यादा सक्रिय तत्व, ज़्यादा का बात कर रहा है। तो ज़्यादा जो है ना आप लोग इसमें देख लीजिए, एल्युमिनियम होगा कि फेरस होगा? एल्युमिनियम होगा ना। एल्युमिनियम ज़्यादा सक्रिय कौन है? एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम पर टिक मारो, एल्युमिनियम। चलो, कौन सा तत्व जल में किसी अवस्था में अभिक्रिया नहीं करता है? तो इसमें तो सब कर रहा है, लेकिन मैग्नीशियम जो है ठंडा जल में जो है ना अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना यहाँ पे एंटी दे रहा है। देखो, मैग्नीशियम ऐसा जो है ना एक एथी है जो ठंडा जो है जल में क्या करता है? अभिक्रिया नहीं कर पाता है। बात समझ रहे हो? मैग्नीशियम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ठंडा का बात थोड़ी कर रहा है, किसी भी अवस्था का बात कर रहा है। चलो
आगे देखो, तांबा को टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का नहीं। देखो तांबा का टैंक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लोहा जो है ना ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, वो ज़्यादा क्या करता है, वायुमंडल से जो है ना क्या करता है, अभिक्रिया करके जंग धर लेता है और भारी भी होता है, इसलिए जो है ना तांबा का उपयोग हम लोग करते हैं ज़्यादातर। ठीक, उसके बाद देखो, मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, और टेट्रा का मतलब चार, पेंटा का मतलब पाँच। ठीक है, अगर कहीं भी देखिएगा CO हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, CO2 हो तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, SO2 हो तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, वही SO3 हो जाता है सल्फर ट्राईऑक्साइड हो जाएगा, वही CaCl4 हो तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा, वही PCl5 हो तो यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर वही चीज़ अगर कोई चीज़ में जैसे देखो ऐसे दिया रहा है SO4, ऐसे दिया रहता है, इसको कहेंगे SO4 का होल ट्वाइस कहेंगे। अगर वही यहाँ पर 3 रहे तो SO4 का होल थ्राइस कहेंगे, वही यहाँ पर 4 रहेगा तो SO4 का होल 4 कहेंगे, वही वहाँ पर 5 रहता तो SO4 का होल 5 कहते हैं। ठीक, इस तरह अब बेसिक यहाँ पर आपका जो है ना क्लियर हो गया। ठीक है, आप जो है ना हमारे चैनल को हेलो एडी क्लासेस को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों में। ये हमारे यहाँ तक जो है ना पूरा जो है केमिस्ट्री का क्या था, चैप्टर 1 का बेसिक था। अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1 शुरुआत। अब देखो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। सबसे पहले अभिक्रिया समझो। अभिक्रिया क्या है? देखो, अभिक्रिया का मतलब होता है एक पदार्थ अगर कोई अन्य पदार्थ से मिल के कोई नए पदार्थ का निर्माण करता है जो पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल उसका गुण क्या हो, अलग हो। या फिर ये भी हो सकता है कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, वो भी क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखो, CaCO3 जो है ना एक एकल पदार्थ है जो दो भागों में क्या हुआ है, टूट के जो है ना बना है, दो भागों में क्या हुआ है, टूट के बना है। वही देखो H2 प्लस O2 जो है ना मिल के क्या बना है, H2O बना है। अब कहोगे सर ही H2O2 है तो इसको लो ना, संतुलित करना, लो संतुलित कर लो तो हो गया, बन गया। चलो आगे देखो, अभिकारक। ये देखो रासायनिक अभिक्रिया का दो भाग होता है, अभिक्रिया का जो है ना दो भाग होता है। देखो, एक होता है अभिकारक और एक होता है कथी, उत्पाद। एक होता है उपकारक, अभिकारक, एक होता है उत्पाद। तो उत्पाद का मतलब देखो होता क्या है, समझ लो। एक मिनट, थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं। तेरी किधर होगा जी, थोड़ा पतला कर देते हैं ताकि आप लोग को बुझाएगा। चलो देखो, सबसे पहले देखो कहाँ गया जी, सबसे पहले अभिकारक का मतलब समझो। अभिकारक माने रिएक्टेंट। देखो सबसे पहले समझो अभिकारक का मतलब देखो क्या होता है। देखो जैसे एगो मान लो ज़्यादा ऐसे नहीं देंगे। चलो मान लो कि देखो जो भाग ले रहा है, जैसे देखो H2 प्लस O2, ये जो दोनों है ना ये भाग लेने वाला है। देखो ये बना H2, तो ये जो है निर्माण हुआ, तो जो भाग लेने वाला है वो कहलाएगा अभिकारक, और जो निर्माण हुआ वो कथी कहलाएगा, उत्पाद। जैसे एक एग्जांपल देते हैं फनी टाइम में। जैसे देखो मान लो कि एगो स्त्री है, एक क्या है, पुरुष है। दोनों गोरा जो है ना संयोग किया, शादी ब्याह करने के बाद संयोग किया, तो ओकरा से जो है ना एगो 9 महीना बाद जो है एक शिशु जन्म लिया, तो यह शिशु क्या कहलाया, उत्पाद कहलाया। आई दोनों ससुरा कथी कहलाया, अभिकारक कहलाया। बात समझ में आ गया? चलो समझ गए होंगे बहुत जल्दी। चलो आगे देखते हैं, ये हो गया। अब देखो रासायनिक समीकरण क्या है, तो देखो संकेतों में अगर आप किसी भी तत्व को, यौगिक को अगर दर्शा रहे हैं तो कथी है, रासायनिक समीकरण है। जैसे तुम लोग मैथ में पढ़ा होगा x + y = 6, तो x का मान 2 है तो y का मान जो है बताइए, ऐसे पढ़े हैं। तो उसी तरह इसमें भी होता है, इसमें भी वही तरह होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिला तो ये बराबर उसमें हम लोग देते हैं, तो इसमें तीर देते हैं, तो H2O बना, तो ये कथी है, रासायनिक एक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण को हम लोग जो है ना शब्दों में भी निरूपित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण के जो है ना दो भाग हो सकता है ना, एक जो है संकेत वाला, तो एक जो हो सकता है कथी, शब्द वाला। तो पूछेगा शब्द वाला बताओ, तो देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कथी बनेगा, जल। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कथी बनेगा, जल। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कथी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही जो है ना तुम्हारा क्या हो जाएगा, शब्द समीकरण हो जाएगा। कथी हो जाएगा, शब्द समीकरण। अब देखो रासायनिक समीकरण जो है ना दो टाइप का होता है, एक संतुलित होता है, एक असंतुलित होता है। संतुलित का मतलब होता है जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का फॉलो करो, जिसका परमाणु और अणु बराबर हो दोनों तरफ, उसको संतुलित कहते हैं। और जस्ट इसका जो है ना विपरीत हो जाए तो समझ जाना क्या है, असंतुलित है। मतलब जिसका परमाणु और अणु समान न हो और द्रव्यमान संरक्षण का नियम का फॉलो न करता हो, कथी कहलाएगा, असंतुलित कहलाएगा। जैसे हम देख लिया जाए यहाँ पर, देखो सॉरी एक मिनट, जैसे हम संतुलित असंतुलित बना के दिखाते हैं। जैसे H2 + O2,
इधर दे दिए H2O। अब देखो तो इधर 2 भाग हाइड्रोजन है और 2 भाग इधर ऑक्सीजन है, तो 2 2 4 हो गया। इधर ससुरा कितना मिल गया, 3 हो गया इधर। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 देंगे तो 2 दूना 4, 4 और 2 6 हो जाएगा 6। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 दूना 4 और 2 6, इधर 6 इधर 6 इधर 6 इधर 6, ना नष्ट हुआ ना उत्पन्न हुआ, ना निर्माण हुआ ना नष्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का फॉलो कर रहा है। और साथ साथ में जो है अणु, जिसका इसका परमाणु और इसका परमाणु है, इसका अणु जो है क्या है, समान है, कथी है, समान है। तो इसलिए कथी हो जाएगा, संतुलित होगा। और जस्ट इसका जो है विपरीत हो जाता, जस्ट विपरीत, जैसे C प्लस C2 प्लस O2 बराबर O2 CO2। तो देखो इधर जो है ना, इधर जो है 3 गो, इधर 4 गो है, तो ये जो है असंतुलित हो गया। बात समझे। अब चलो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है ताकि वो जो है ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम का फॉलो करे, ताकि उसमें पता चले कि हाँ कि ये जो है ना संतुलित है कि नहीं, द्रव्यमान संरक्षण का पालन कर रहा है कि नहीं। इसलिए जो है ना ये जरूरियत है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। इसको जो है ना VVI मान लीजिए, ये पूछ सकता है। ठीक, आगे देखो, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी भी जो है अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में ना किसी पदार्थ का निर्माण होता है, ना किसी प्रकार का नष्ट होता है। बात समझ रहे हो, यही। अब देखो, रासायनिक समीकरण कितने तरह के होते हैं। तो देखो, रासायनिक समीकरण जो है ना संतुलित करने का जो है विधि 2 तरह से होता है। एक अनुमान विधि, एक जो है बीजीय विधि। ठीक है, एक होता है ट्रिक विधि। तो ट्रिक विधि पढ़िए, ये बीजीय अनुमान छोड़िए। हिट एंड ट्रायल जो है ये आप लोग दिमाग से करिएगा तो करिएगा, हम कहेंगे ट्रिक से जो है बेस्ट होगा। समझ रहे हो ना। उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। ज़्यादा हम जो है इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, बात समझ रहे हो ना। चलो, अगर चाहोगे तो हम ट्रिक से थोड़ा सा बता दे रहे हैं, 1 मिनट। जैसे देखो, H2 इधर संतुलित है, इसको संतुलित करना ही नहीं होगा। चलो हम असंतुलित वाला में ले चलते हैं। जैसे समझो, जैसे C2 प्लस O2 CO2। अब देखो इधर कै गो है, 2 गो है, इधर कै गो है, 2 गो है, इधर 1 गो, इधर 2 गो। तो इसको कथी करेंगे, इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर दे, यहाँ पर 2 से गुना कर दे, तो ये हो जाएगा ना 2 दूना 4 और 2 6 और 2 दूना 4 और 2 6, ये 6 6 हो गया। तो ये तो तुम्हारा हमारा अनुमान विधि हो गया। ये कथी हो गया, अनुमान विधि। अगर ट्रिक से देखना है तो जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है ट्रिक से हम बता दिए हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा हम लोग को फास्ट खींचना है, तो ये जो है ना आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है, संतुलित करना, क्योंकि उसमें से पूछता है। चलो अब देखो, अभिक्रिया के प्रकार में हम अगर कहें तो अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग देखें तो अभिक्रिया कम से कम प्रकार जो है 15 गो है लगभग। जैसे हम अगर आपको देखें तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, और दूसरा पर चलिएगा वियोजन में। तो वियोजन में 3 गो, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, उसके बाद जो है ना ताप वियोजन, ये सब जो हो गया 3 गो। उसके बाद देखिएगा तब विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद आगे देखिएगा तो क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण अभिक्रिया। ये सारे जो है ना अभिक्रिया आपका पढ़ा हुआ है, इस सब को जो है ना आपको पढ़ना है। बात समझ रहे हो। चलो तो एकाएकी करके हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलो, संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन मतलब संयोग, 1 + 1 मिल के कथी बना, 2 मिल गया। A + B मिल के कथी बन गया, AB बन गया। ये कथी है, संयोजन अभिक्रिया है। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के मिल के एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो कथी है, संयोजन अभिक्रिया। जैसे Fe + O2, Fe2CO3 तरीके। ये वाला जो है ना ठीक से यहाँ पर देखो, CaO + CO2 यानी CaCO3 हो गया, मिलके बन गया कि नहीं। C + O2 CO2 मिलके बन गया कि नहीं। 2 बन रहा, 1 पदार्थ बन रहा है, 2 से 1। अब वियोजन अभिक्रिया देखो, वियोजन का मतलब होता है एक पदार्थ है, और जो है ना 2 भाग या 3 भाग में बट गया, नया पदार्थ बन गया, तो वो जो है ना वियोजन। अब वियोजन देखो 3 तरह से लगभग होता है। ठीक है, एक ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब ऊष्मा के द्वारा हम उसको तोड़ रहे हैं। जैसे PbNO3 को देखें, तो ये जो है ना PbO + NO2 + O में जो है ना, मतलब O2 में जो है ना क्या हो रहा है, ये बदल दे रहा है, यानी तोड़ दे रहा है। देखो एक पदार्थ है, ये देखो तो 3 भाग में टूट गया। बात समझ, तो ये वियोजन है ना हुआ। चलो, विद्युतीय वियोजन का मतलब होता है जब हम किसी विलयन में जो है विद्युत का प्रवाह करते हैं तो वो जो है 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। जैसे हम लोग जो है जल को जो है ना प्रवाह करेंगे, विद्युत प्रवाह करेंगे जल में, तो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना कैथोड और एनोड पर जाके बैठ जाएगा। उसी तरह NaCl में अगर प्रवाह करते हैं विद्युत, तो वो जो है Na + Cl- पर जाके बैठ जाएगा कैथोड एनोड पर। अब देखो, रासायनिक
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, चाहे प्रकाशिकीय वियोजन क्या है, ये जो है ना सनलाइट से टूटता है। जैसे AgCl को जो है ना हम सनलाइट उस पर देंगे तो Ag+Cl2 में टूट जाएगा, AgBr को देंगे तो Ag+Br में जो है ना क्या होगा, ये टूट जाएगा। बात समझ रहे हो, तो वो कची हो जाएगा, प्रकाशिकीय वियोजन हो जाएगा। तो इसको कथी कहोगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपन्न होती है। बात समझ रहे हो। अब देखो ताप रासायनिक वियोजन जो ताप के द्वारा संपन्न हो, ताप के द्वारा जो है ना 2 भागों में टूटे, कथी ताप रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, अब विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जिसमें देखो विस्थापन का मतलब होता है कि जैसे देखो हम बताते हैं A+BC, आई जो है ना AC+B, तो इसका कहने का मतलब है विस्थापन अभिक्रिया का मतलब हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। चलो देखो अब विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो देखो किसी खुशहाल जिंदगी में, बात समझ रहे हो, किसी खुशहाल जिंदगी में जब तीसरा का एंट्री होता है तब पहले से रह रहे व्यक्ति को मार लात के बाहर निकाल दिया जाता है, उसको कथी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ रहे हो। जैसे एक बार और समझो, 2 व्यक्ति का जो है ना खुशहाल जिंदगी में जब थर्ड पार्टी का एंट्री होता है तो पहले से रह रहे व्यक्ति को मार लात के बाहर निकाल दिया जाता है, उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहते हैं, या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। चलो अब देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, इसको समझो बाबू लोग, थोड़ा सा वेट करो। चलो द्विविस्थापन अभिक्रिया का होता है, द्विविस्थापन में होता है कथी, आयनों का आदान प्रदान होता है। तू अपन वाली से हमरा के बतिया दे, हम अपन वाली से तोरा के बतिया देती, जो बस आयन का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लो कि एगो दोस्त ई है, उसका गर्लफ्रेंड यह है, ई गर्लफ्रेंड वह है, फिर एगो दोस्त ई है, इसका आई जो है ना इसका गर्लफ्रेंड, ई जो है ना ई दोस्तवा है, आई जो है ना ई गर्लफ्रेंड वह है। चलो मान लो ई जो है इसका ई दोस्त है एगो, इसका गर्लफ्रेंड ई है, ई दोस्त है, ई कची है, दोस्त है, इसका गर्लफ्रेंड वह ई है। चलो समझो, सबसे पहले देखो लड़की को माइनस कर दे रहे हैं का, लड़का को प्लस कर दे रहे हैं। चलो अब देखो कहने का मतलब दूगो दोस्त है, अपन अपन गर्लफ्रेंड लिया है, तो ई कह रहा है कथी, दोस्त तो हो गर्लफ्रेंडवा ठीक ठाक हो, तो बात कराओ ना। तो ई ससुरा क्या कर रहा है, जब इसको बोला तो कहा ठीक है दोस्त कर लो ना। तो ई जो है ना इसके साथ बात करने लगेगा, तो कहेगा दोस्ती निभाना पड़ेगा, तू मेरा गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड से तो हम भी बात करेंगे ना। तो कहा ससुरा इतना गदारी हो गया, हाँ गदारी हो गया ना, दोस्ती निभावे के पड़ी। तो करता है कथी, ई जो है इससे बात करता है, ई जो है इससे बात करता है, ई जो है इससे बात करता है। बात समझ रहे हो, मतलब इसका गर्लफ्रेंड से जो है ना ये बात करता है, और इसका गर्लफ्रेंड से जो है ना ये बात करता है। बात समझ में आ रहा है ना। फिर से समझो, एगो राज है, एगो रागनी है। चलो आई जो है ना संतोष है, आई जो है ना ई जो है ना मान लो कोई एक रबीना है, मान लो रवि, चलो रबीना, मान लो रबीना। तो देखो ये राज जो है ना कहेगा कि रे सुन न संतोष तू अपन गर्लफ्रेंडवा से बात कराओ ना, रबीनवा से। तो कहता है ना हम संतोष पागल ना है, समझ लियो, हाँ से हम अपन गर्लफ्रेंड से बात करा दें। तो ई कहता है कथी राजवा, हमारो गर्लफ्रेंडवा से बात कर लिए, तो कही हाँ तो अब हम संतोष पागल है। तो देखा ई जो है ना राज जो है रबीना से बात कर ले रहा है, और संतोष जो है ना इसे जो है बात कर ले रहा है, राज के गर्लफ्रेंड से बात कर ले रहा है। बात समझो, मतलब इसमें आयनों का कथी हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, सीधी सी भाषा में समझो। तो देखो Na+SO4- होता है, Ba+Cl- होता है। तो ई जो है इसके साथ मिलेगा, ई जो है इसके साथ मिलेगा। तो देखो NaCl बन गया, अब BaSO4 बन गया, मतलब आयनों का चेंज आदान प्रदान हुआ कि नहीं। तो ये कथी होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। चलो अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण का मतलब कि कोई पदार्थ जो है ना बाहर निकले, कोई पदार्थ क्या हो बाहर निकले, अवक्षेप के रूप में, गाढ़ा के रूप में बाहर निकले। तो देखो PbNO3 से जो है ना हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड को जो है जब हम मिश्रण कराएंगे तो ई जो है ना क्या करेगा, अवक्षेप के रूप में PbI2 जो है ना निकालेगा और KNO3 निकालेगा। बात समझ रहे हो, तो ये अवक्षेप के रूप में हुए। चलो आगे देखते हैं,
उदासीनीकरण, उदासीनीकरण का मतलब होता है कि जब 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 कार्य करे कि लवण और क्षार आपस में अभिक्रिया करे, लवण और क्षार जो है ना आपस में अभिक्रिया करे, तो वो जो है ना अम्ल और क्षार जो है ना आपस में अभिक्रिया करे, अम्ल प्लस क्षार जो है ना आपस में अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। लवण प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। बात समझ रहे हो ना। जैसे एक जो है, एक लड़का है मतलब लवण, एक लड़की है मतलब क्षार, दोनों को आपस में अभिक्रिया किया तो ससुरा कन्फर्म है कि पानी बनबे करेगा, कन्फर्म है पानी बनेगा। बात समझ रहे हो ना। हाँ, समझ रहा है सब, समझ रहा है सब। आज जब ये पानी को जो है आप स्वाद में लीजिएगा तो लवणीय लगेगा ही। बात समझ रहे हो ना। हाँ, सब समझ रहा है ससुरा सब, ये सब कहना समझेगा। चलो आगे देखो, उष्मा छेपी। उष्मा छेपी का मतलब होता है कि जिसमें उष्मा का जो है ना निकलाव हो, माने बाहर निकले। कथी हो, उष्मा जो है ना उसमें से बाहर निकले। जैसे मुंह में से तुम सांस, मुंह में से निकालते हो सांस, तो देखो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो है ना उष्मा निकलता है कि नहीं। तो हाथों पर फूको तो देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा निकलेगा, गरम गरम हवा निकलेगा, तो कथी हो गया, उष्मा छेपी हो गया। अब देखो उष्मा शोषी। उष्मा शोषी का मतलब कि उष्मा का अवशोषण हो। जैसे तुम ऑक्सीजन नाइट्रोजन साथ में लेते हो ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब जो है साथ में लेते हो, तब ना जो है जाके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे मान लो कि हम 22% 21% जो है ऑक्सीजन लेते हैं, जिसमें 4% का ही उपयोग करते हैं, बाकी जो हम लोग निकाल के फेंक देते हैं, फेंकते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से है ना, उसी तरह जो है ना हम लोग क्या करते हैं, बार बार कट जा रहा है ससुरा का है। चलो उसी तरह जो है ना, 1 मिनट रुक जाओ। उसी तरह जो है ना हम लोग क्या करते हैं, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं तो साथ साथ जो है वायुमंडल से तो हम लोग गर्म हवा भी ना लेते हैं ना, गर्म हवा लेते हैं तो ये जो है ना अंदर जाके ठंडा हो जाता है, यानी 2NO में बदल जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाता है। चलो आगे देखते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन या ऑक्सीडेशन क्या है। देखो इसमें जो है ना ऑक्सी कह रहा है तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, वृद्धि होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, ह्रास होगा। बात समझ रहे हो। जैसे देखो Mg + O2, तो ये दोनों का मिल जाएगा MgO। देखो इसमें वृद्धि हुआ कि नहीं, O का वृद्धि हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ वृद्धि। उसी प्रकार देखो आगे, उसी प्रकार देखो यहाँ पर देखो अपचयन। अपचयन में देखो, अपचयन में होता क्या है, अपचयन में देखो क्या होता है। अपचयन में सबसे पहले देखो, अपचयन में यहाँ पर देखो सेम टू सेम जो है ना इसमें उल्टा होता है। इसमें हाइड्रोजन का वृद्धि होगा, हाइड्रोजन का कथी होगा, इसमें अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन का जो है ना वृद्धि होगा, और ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा। ऑक्सीजन का कथी होगा, ह्रास होगा। ऑक्सीजन का कथी होगा, इसका ह्रास होगा। बात समझ रहे हो, मैंने उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा। तो देखो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले देखो, जैसे हम लोग मान लिए, इसमें एग्जाम्पल छोड़ो, ये सबको हटाओ, ये सब एग्जाम्पल छोड़ो, हम चलो H+Cl लिए, तो ये जो है कथी बनेगा, HCl बनेगा कि नहीं। तो देखो तो इसमें जो है ना हाइड्रोजन का कथी हुआ, हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ कि नहीं, तो ये कथी हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गया। चलो अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है बुआ लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है कि जिसमें अपचयन प्लस उपचयन दोनों मिले, उसको हम लोग कथी कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ZnCuSO4, तो ये मिलेगा जो है तो कहते हैं ZnSO4 + Cu। तो कोई इधर अपचयन हो रहा है, ऊपर जो है ऑक्सीकरण हुआ। अब जो है गाना बजा रहा है, डेक बजाने जा रहा है, जो है हम जल्दी जल्दी फटाफट इसको करते हैं। संचारण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें जो है ना लोहा जो है ना वायुमंडलीय जो है ना क्या करता है, वायुमंडलीय जो है हवा पानी को जब अपने अंदर लेता है तो अभिक्रिया करके जो है जंग लग जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। कथी कहते हैं, संचारण। इसको जो है ना लोहा को अगर लग रहा है तो जंग कहते हैं। उष्मा शोषी ये सब बताइए दिए, ऑक्सीकरण अपचयन ये सब बताइए दिए, ये सब बताइए दिए, ये सबको दिक्कत है नहीं है, संचारण बताइए दिए। चलो अब देखो ज्वलन ताप क्या है। पहले दहन देखो, दहन जो है ना पदार्थ में ऑक्सीजन को जलने को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं, जो उष्मा और प्रकाश को क्या करता है, उत्पन्न करता है। बात समझ रहे हो। अब ज्वलन ताप क्या है, उस ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर जो है ना पदार्थ क्या करे, जलना प्रारंभ करे। सबसे ज़्यादा जल्दी अगर जलने वाला कोई है तो कौन है, पेट्रोल है। बात समझ रहे हो। अब देखो दहन क्यों आवश्यक है, इसके शर्तों को लेकर। दहन जो है पदार्थ, दहन के लिए आवश्यक शर्तों क्या है, तो दहनशील पदार्थ उपस्थिति होना चाहिए, दहन के पोषक तत्वों की उपस्थिति होनी चाहिए, ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। अब देखो ज्वालन क्या है, तो ज्वाला का जो है 4 होता है क्षेत्र, एक होता है नीला, दीप्त, अदीप्त और काला। ये 4 गो क्षेत्र होता है ज्वाला, जो हम लोग ना देखते हैं। देखो यह है, ये सब क्या है, ये काला क्षेत्र होता है। ये जो है ना आपका जो है इधर अदीप्त क्षेत्र, जो काला क्षेत्र, नीला क्षेत्र, और उसके बाद दीप्त यानी प्रदीप्त क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हो गया। और खाना बनाने में कौन सा जो है ना गैस का उपयोग किया जाता है, LPG। LPG में सबसे ज़्यादा अगर कोई मुख्य रूप से पाया जाता है तब ब्यूटेन पाया जाता है। बात समझ रहे हो, कथी पाया जाता है, ब्यूटेन। चलो आगे देखते हैं। LPG में जो है ना गंध आने के लिए, ताकि मान लो कि गैस है,
अब गैस है तो गैस में से जो है सिलेंडर गैस में से जो है जब गैस निकलेगा तो हमको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। उसी के लिए महक के लिए हम लोग क्या करते हैं, एथाइल मरकप 10 जो है ना C2H5H जो है मिला देते हैं, ताकि जो है बुझाएगा कि गैस लीक कर रहा है। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर जो है ना, फर्स्ट चैप्टर क्या होता है, इंड होता है। क्या होता है, इंड होता है। तो बच्चों में जो है शेयर कीजिए।